हेलो गाइस। तो मेरा था JGUSNT हिसार यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्लर्क का एग्ज़ाम, जो कि मेरा था एग्ज़ाम 3 मई 2024 को। और मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। तो मैं आपको उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा जो टाइपिंग टेस्ट है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो इसका जो टेस्ट है वो 20 मई तक होना है। तो देखते हैं कि मैं आपको सारा प्रोसेस बताती हूँ। तो जो है हम सबसे पहले वहाँ हिसार यूनिवर्सिटी में गए, जो एक एग्ज़ाम सेंटर की हमें जगह दे रखी थी। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सेंटर था जो। हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 11 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम था वो था 11:30 टू 1 की शिफ्ट में था। तो जो हम वहाँ पे पहुँचे, फिर उन्होंने कहा कि गेट जो है वो 12 बजे के बाद ओपन होगा। तो सभी स्टूडेंट्स ने वहीं पर बाहर बैठकर वेट करा, और हमने भी वेट करा। और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद एंट्री हुई सबकी। वहाँ पर जब एंट्री हुई ना सबकी, तो सबसे पहले सिग्नेचर करवाया जो भी अटेंडेंस शीट थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे, जो कि हमारी डिटेल्स आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पे लिखी हुई थी। वो बारी बारी पूछ रहे थे कि हाँ, आपका नाम क्या, आपकी मदर का क्या नाम है, आपकी फादर का क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप कहाँ से आए हो, आपका क्या एड्रेस है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी ये डिटेल पूछे जा रहे थे, और फिर जो हम बोल रहे थे उसको, वो जो हमारी लिखी हुई थी इन्फॉर्मेशन, उससे मैच कर रहे थे। फिर ये हो गया, हमारी अटेंडेंस भी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक कैमरा मैन थे जो सभी स्टूडेंट्स की रोल नंबर के साथ पिक खींच रहे थे। फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने जो भी हमें अपना लैब नंबर अलॉट किया था, हम उस लैब में गए सभी। तो उसके बाद जो है हम कंप्यूटर लैब में एंटर हुए। उसके बाद जो वहाँ पे सर थे, उन्होंने अगेन हमारी जो है अटेंडेंस ली, एंड वही क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ से आए हो, आपकी फैमिली डिटेल्स पूछी, लाइक आपका मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो सीट अलॉट कर दी। उसके बाद जब हम सीट पे गए, तो उन्होंने ये कहा कि जो नोट पैड होता है उस पर हम ना कीबोर्ड अपना चेक कर लें कि जो सारे कीबोर्ड्स वर्किंग है। तो फिर वहाँ पर हमने कुछ देर टाइपिंग की प्रैक्टिस करी, तो कीबोर्ड मैंने चेक करा कि हाँ, सब वर्क कर रहा है। तो उसके बाद क्या है, ऐसा करते करते आई थिंक 10 to 20 मिनट्स बीत गए होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सभी को जो एग्जामिनर है, उन्होंने सभी के लिए क्या करा, टाइपिंग मास्टर प्रो है उसका सॉफ्टवेयर ओपन करा। उसमें क्या है, एक न्यू यूजर की आईडी बनी, और उस न्यू यूजर की आईडी बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, जो हमारा रोल नंबर है और उस नाम है, उसके उसको कंबाइन करके हर यूजर की न्यू एंट्री बनाई। तो सबका उन्होंने ये काम करा। फिर क्या है, उसके बाद उसमें हमारा टाइपिंग मास्टर प्रो का जो सॉफ्टवेयर है, 10 मिनट्स तक हमारा उसमें टाइपिंग करा सबने। तो जब कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने हमें कहा कि हम सब जो सिस्टम है वो छोड़ दे, और क्या है, एक लाइन में साइड में खड़े हो जाए। तो वो क्या कर रहे थे, साथ के साथ उन्होंने जो हमारे टाइपिंग मास्टर पर रिजल्ट है वो साथ साथ प्रिंट भी कर लिया था। तो वो हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, हमें वन बाय वन अपना जो भी हमारा टाइपिंग का रिजल्ट था उस पर सिग्नेचर करने थे। और फिर उसके बाद जो हमारा एडमिट कार्ड था वो उन्होंने सबमिट कर लिया, और फिर उसके बाद हमारा जो टेस्ट है वो हो गया था, और हम फ्री हो गए थे। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। वैसे तो शिफ्ट का जो टाइम था वो 11:30 to 1 लिखा हुआ था, बट इसका मतलब ये है कि हम 11:30 to 1 के बीच में फ्री हो जाएंगे। ऐसा नहीं था कि 11:30 पे ही आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा और आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो 10 मिनट्स का ही रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कब अंदर बुलाते हैं। अभी तो काफ़ी शिफ्ट रहती हैं, हर एक दिन में 4 शिफ्ट है। और जो इसका एग्ज़ाम है वो होना है, जो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम है वो होना है 20 मई तक होना है। तो लेट्स सी कैसा रहता है सब। और आप सभी भी बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, किस डे तक एग्ज़ाम है। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है इस टेस्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं सभी की क्वेरी का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।